गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपकी ज़िंदगी को झकझोर के रख देगा, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, आपकी सोच को बदल के रख देगा, आपकी मेंटलिटी को बदल के रख देगा। तो आप इस कहानी को अंत तक सुनने की कोशिश कीजिए, तब जाके समझ में आएगा कि आखिर ये कहानी कह क्या रहा है। ये कहानी है एक माँ की। ये कहानी है एक उस बेटे की जो एक गरीब घर में पैदा होता है। उस लड़के का नाम है रावत। रावत एक होनहार लड़का था, वो एक स्टूडेंट था। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की सच्चाई ने उसे जकड़ लिया। उन्हें समझ में आने लग गया कि जिंदगी आखिर है क्या। नौकरी नहीं मिली, परिवार का दबाव बढ़ता गया और आत्मविश्वास टूटने लगा। हाँ दोस्तों, ये सिचुएशन हर इंसान के साथ होता है। वह हर दिन खुद से एक ही सवाल करता था, अब क्या करूं। एक दिन उदासी में डूबा हुआ रावत पार्क में बैठा हुआ था। बगल में एक वृद्ध सज्जन बैठे थे जो गीता पढ़ रहे थे। रावत ने अनजाने में उनसे पूछा, क्या इसमें कुछ बदल सकता है? क्या इससे कुछ बदल सकता है? आप जो गीता पढ़ रहे हैं, क्या उससे कुछ बदल सकता है या फिर हमारी जिंदगी बदल सकती है? वो वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, अर्जुन को भी यही लगता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उससे अर्जुन को योद्धा बना दिया। हर इंसान को एक इंसान की जरूरत होती है जो उसे समझा सके, उसे संभाल कर रख सके और एक बेहतर इंसान बना सके। ये रियल लाइफ में भी होता है दोस्तों। नहीं तो इंसान खुद टूटकर बिखर जाता है। आगे है कि कहते हैं कि रावत को जिज्ञासा हुई और वह रोज उन वृद्ध सज्जन से मिलने लगा। एक दिन उन्होंने गीता का यह श्लोक सुनाया। वो वृद्ध जो सज्जन थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने रावत को गीता का श्लोक सुनाया। वो कहते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाच मां कर्म फल हेतुर्भूर्मः ते संगोश्च वा कर्मणे। ये श्लोक सुनाने के बाद उनको उसका अर्थ बताया। कहता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है, इसीलिए तुम अपना कर्म करते जाओ। मां कुछ नहीं समझती है, हमेशा टोकते रहती है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये रावत के मन में हमेशा चलता रहता था। जो उनका बेटा था, उस बूढ़ी मां का जो बेटा था रावत, वो हमेशा यही सोचता था कि मेरी मां मुझे समझती नहीं है, मेरी मां मुझे हमेशा रोकते टोकते रहती है, मैं अपनी मां की वजह से परेशान हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो भी मेरी मां की वजह से। ऐसा सोचता था और उन्हें सुना भी देता था कभी कभी अपनी मां को कि तुम्हारी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। यह शब्द रावत के थे जो अपने कमरे का दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकलता गया। उनकी मां सुधा चुपचाप खड़ी रही। होठ कांप रहे थे पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे उनकी बातों को सुन सुन के। मां की शुरुआत। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी करके रावत को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई नहीं, कभी लोगों के बर्तन मांजे, कभी वो किसी और के यहां काम करी, झाड़ू पोछा का काम करा, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। एक मां बहुत कर्मशील इंसान होती है, बहुत सहनशील इंसान होती है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन बच्चों को कुछ करने नहीं देती है। क्या मजाल बच्चे उन्हें समझ सके। जब लोग कहते थे कि इतनी पढ़ाई का क्या करोगे, इतनी पढ़ा करके अपने बेटे को जो इतने मेहनत करके पढ़ाते हो, क्या करोगे उससे। गांव के लोग कहते थे इतनी पढ़ाई करके तुम्हारा बेटा क्या करेगा। सुधा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती थी। उसकी मां जो थी सुधा, वो बड़ी मुस्कुरा के कहती थी, मेरा रावत एक दिन अफसर बनेगा,
और मैं गर्व से कहूंगी मेरा बेटा है। रावत का स्कूल से कॉलेज तक का सफर। रावत तेज था पढ़ने में, पढ़ाई में अच्छा था। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रख करके उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। रावत एक शहर गया जो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती भगवान से कि हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए क्यों ना तरसना पड़े, लेकिन मेरा बेटा ना तरसे। उसे कामयाब कर देना, उन्हें कामयाब बना देना, उन्हें एक बेहतर इंसान बना देना। लेकिन शहर जाकर रावत बदलने लगा। शहर के माहौल में, शहर के हवाओं में, शहर के तंग गलियों में, या फिर यूं कहें शहर के माहौल में वो बदलने लगा। अब उन्हें मां के कपड़े पुराने लगते, उनकी भाषा शर्मिंदगी देती, उनकी आवाज बोझ लगती थी। ऐसा रावत को फील होता था, मां के दिल पर घाव। अब जरा सोच के देखते हैं, जब ये ऐसा सोचती है, ऐसा बोलते हैं वो, तो मां पे क्या बीतती है, मां के दिल पे क्या घाव, क्या बीतता है। एक दिन रावत ने फोन पर कहा, मां अब तो मुझे बात मत क्या करो, कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरी मां, कि तेरी मां गांव की गवार लगती है। मां चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। मां तो मां होती है। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उनकी आवाज भी ना सुन पाऊं तो भी। मां प्रार्थना करती है मंदिर में जाके उस भगवान से, उस पत्थर की मूर्त से, कि मेरा बेटा खुश रहे शहर में जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे उनकी आवाज मुझे सुनने को क्यों ना मिले, चाहे वो कुछ भी कहे मुझे, लेकिन वो खुश रहे। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, आपकी जिंदगी में आपके मां के सिवा, आपके बाप के सिवा, आपके पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके लिए सच्ची दुआएं नहीं कर सकता है। फिर एक दौर आता है बीमारी का और संघर्ष का। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि रावत नौकरी की तैयारी कर रहा है। अगर मैं उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता हूं तो वो परेशान हो जाएगा, फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी मां ने पड़ोसी की एक लड़की राधा से कहा कि अगर कभी मेरा बेटा आए तो उन्हें यह चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी जरूरत समझ में आए। ऐसा क्या था उस चिट्ठी में, हम आगे जानते हैं। वापसी लेकिन देर हो चुकी थी। रावत घर तो आया, लेकिन बहुत देर हो चुका था। एक दिन रावत को गांव से फोन आया कि तेरी मां अब नहीं रही इस दुनिया में। वो भागकर आया, मां की टूटी फूटी चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उसकी फोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी जो उसकी मां ने उसे लिख करके दिया था अंतिम समय में। वो आखिरी चिट्ठी मां की कलम से उसकी मां ने खुद लिखी थी उसके लिए। वो चिट्ठी देखी क्या है, प्यारे बेटे रावत, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तुम्हें अपने दोस्तों में परेशानी का सामना करना पड़ा मेरी वजह से, इसलिए मुझे माफ कर देना बेटा। एक मां कहती है चिट्ठी के जरिए अपने बेटे को, ऐसे बेटे का क्या फायदा जिससे मां को माफी मांगनी पड़े। कहते हैं कि माफ कर देना बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि तुझे कभी वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने झेला है। तू जब मुझे गवारा कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था मेरा बेटा, क्योंकि मैं जानती हूं तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है वहां मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगने लग जाए। एक बात हमेशा याद रखना, मां वो शख्स होती है जो खुद धूप में जलती है लेकिन बेटे की छांव नहीं हटने देता, अपने बच्चों की छांव नहीं हटने देता।
वो खुद धूप में रहती है, वो खुद भूखे रह जाती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता है, अपने बच्चों को कभी दुख और तकलीफ में नहीं देखना चाहती है। वो आगे लिखती है, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी और ना हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी मां सुधा। बस इतना ही था उस चिट्ठी में। उसके बाद रावत उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो अपना पश्चाताप करने लगा। आज उसे समझ आया कि मां की आंखें क्यों लाल रहती थी, उनकी हथेली क्यों फटी रहती थी और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, मां की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कहा था, मां माफ कर दो, एक बार बस मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? मां का दिल बहुत बड़ा होता है। वह चोट सह सकती है लेकिन दिखा नहीं सकती है। जो तकलीफ मां सहती है वो शायद कोई और भी नहीं इस दुनिया में सह सकता है किसी के लिए। बेटा हो या फिर बेटी, चाहे जितने बड़े हो जाए, मां की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं पड़ती है। मां को शर्मिंदा नहीं, गर्वित करना चाहिए। हर इंसान के, हर बच्चों का, हर माँ बाप का, हर बेटे बेटियों का कद इतना बड़ा हो कि मां का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। हाँ दोस्तों, आगे से हर इंसान को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे दुनिया में कुछ क्यों ना हो जाए, हमें अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा के रखना चाहिए। हमें अपने माँ बाप को कभी भी दुख और तकलीफ नहीं देना चाहिए। चाहे हम कितना बड़ा पर्सन क्यों ना हो जाए, चाहे हमें कितनी बड़ी जॉब क्यों ना लग जाए, चाहे हम कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना है, चाहे हमें कितनी भी बड़ी अचीवमेंट क्यों ना हो जाए, हमें अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसना चाहिए, कभी उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, कभी उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि जो उन्हें चोट पहुंच जाए। उन्हें कभी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि आपको जन्म देने पर वो शर्मिंदगी महसूस करे। हाँ, तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी सी बातें अच्छी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों को, उन बच्चों को जो अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं, उनके कॉल और फोन आने से नफरत करने लग जाते हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक कोई नई कहानी के साथ ऐसे ही। तब तक हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।